देखिए, सहाबा इकराम के दरमियान सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया, एक दूसरे से मेल मोहब्बत, एक दूसरे के लिए मददगार मुआविन बन करके, एक दूसरे पर मर मिट करके कैसे इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी उसका नक्शा खींचा है। आप उठाइए सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, बहुत मशहूर और मारूफ आयत है। उन्हीं आयतों का तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह आपने सुना है, लेकिन हो सकता है कि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार सुनने के बाद हमारे अंदर कुछ तब्दीली आए, परिवर्तन आए, हमारे मिजाज के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे चरित्र के अंदर, हमारे अखलाक और कैरेक्टर के अंदर कोई परिवर्तन और चेंजिंग आए। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअ फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में मुत्तहिद होकर ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये आदेश दिया, ऐ लोगो, ऐ मोमिनीन, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि तुम तमाम के तमाम लोग एक साथ मेल मोहब्बत करके, एक साथ एक दूसरे के मुआविन व मददगार बन करके, एक दूसरे की तकलीफ़ में शरीक हो करके और मुत्तहिद हो करके ज़िंदगी बसर किया करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तमाम के तमाम लोगों, ऐ लोगों, तमाम के तमाम लोगों, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लिया करो। वला तफर्रकू, और आपस में तफरकाबाजी ना करो, आपस में तफरकाबाजी ना करो, आपस में इख्तिलाफ ना किया करो, आपस में टोलियों में तकसीम ना हो जाओ, आपस में गरोह और जमात में तकसीम ना हो जाया करो। वज़्कुरू नेमतल्लाह, और अल्लाह की उस नेमत को याद किया करो, इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, एक कबीला दूसरे कबीले के खून के प्यासे बने हुए थे, एक आदमी दूसरे आदमी का खून का प्यासा बना हुआ था। मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़माने जाहिलियत का वाक़या हमारे सामने बयान किया जाता है। हम सब जानते हैं जाहिलियत का जो ज़माना हमारे सामने बयान किया जाता है, जाहिलियत इसीलिए कहा जाता है, जहालत का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि उनके दरमियान सभ्यता नहीं थे, उनके दरमियान अखलाकी मकाम नहीं था। वो लोग गए गुजरे और वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को याद करने के लिए कहा, वज़्कुरू नेमतल्लाह इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस नेमत को याद किया करो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। एक कबीला दूसरे कबीला का दुश्मन बना हुआ था, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान का दुश्मन बना हुआ था। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, उल्फत पैदा कर दी, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत के ज़रिए से तुम सब के सब भाई भाई बन गए, तुम सब के सब एक दूसरे के ब्रादर बन गए, भाई भाई बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, व कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, और ऐ लोगों उस चीज़ को भी याद किया करो कि जब तुम गलती पर गलती करने की वजह से, गुनाह पर गुनाह करने की वजह से, अपराध पर अपराध करने की वजह से जहन्नम के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे, इतने गुनाह कर चुके थे कि जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे, करीब था कि तुम लोग जहन्नम के गड्ढे में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की नेमत के ज़रिए से, इस्लाम
तमाम की दौलत के ज़रिए से तुम्हें उन तमाम के तमाम चीज़ों से दूर कर दिया, जहन्नम के किनारे से दूर कर दिया। उस नेमत को याद किया करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। औस खजरज, ये जो कबीला औस खजरज, ये औस कबीला खजरज के दुश्मन, खजरज औस के दुश्मन, ये आपस में दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में मोहब्बत पैदा कर दी, आपस में मेल मिलाप पैदा कर दिया, आपस में भाईचारगी पैदा कर दी। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी, अल्लाह तबारक व तआला का करम है। इस आयत के ज़रिए से भी हमें ये तालीम दिया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह होनी चाहिए, हमारा जीवन भी इसी तरह, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे से मेल मोहब्बत, एक दूसरे से भाईचारगी, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड का मामला होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज वो भाईचारगी और आज वो मेल मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमारे घर के बगल में कोई पड़ोसी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, मुश्किलात में है, मुसीबत में मुब्तला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस अपनी ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए, बस अपना मामला सही होना चाहिए। घर के बगल में कोई मरता है तो मरने दो, घर के बगल में कोई सड़ता है तो सड़ने दो, हमारा उससे कोई मामला नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा उससे कोई रिलेशन और संपर्क नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिनीन का मामला, मोमिनीन का मामला एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ भाईचारगी और मेल मिलाप का मामला होना चाहिए। देखिए, साहबा इकराम ने ऐसा मामला करके दिखाया, साहबा इकराम ने ऐसा अखलाक लोगों के सामने दिखाया, और वो अखलाक हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल और हमारे लिए वो उसवा है। साहबा इकराम का अखलाक हमारे लिए नमूना है। साहबा इकराम के ईमान को तो हमारे लिए नमूना करार दिया गया है कि साहबा इकराम की तरह अगर ईमान ले आओ तो तुम लोग सही रास्ता पालोगे, कामयाबी का रास्ता पालोगे। अगर साहबा इकराम की तरह ईमान ले आए तो साहबा इकराम के दरमियान ये भाईचारगी थी, मेल मोहब्बत थी, ब्रदरहुड थी, एक दूसरे के ऊपर मर मिटते थे वो। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन्होंने कैसे कैसे अपने बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया। मक्का से जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना जाते हैं तो मदीना के अंसार ये मुहाजिरीन को हर तरह की मदद करते हैं, हर किस्म की हर तरह की मदद करते हैं, ज़मीन जायदाद दे करके, रुपया पैसा दे करके, धन दौलत दे करके। यहाँ तक के ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा, धन दौलत देना आप कह सकते हैं, फिर भी ये मान सकते हैं कि रुपया दे दिया, पैसा दे दिया, रुपया धन दौलत दे दिया, ज़मीन दे दिया, जायदाद दे दिया। लेकिन क्या कोई ऐसा भी काम कर सकता है कि जिस अंसार की 2 बीवियाँ थी उन्होंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया मुहाजिरीन में से किसी आदमी को, सहाबी को, कि आप कहिए आप जिस बीवी से, मेरी जिस बीवी से शादी करना चाहते हैं मैं उसे तलाक देता हूं और इद्दत गुजारने के बाद आप उससे शादी कर लीजिए। क्या ऐसा बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा हम कर सकते हैं? नहीं। इसलिए साहबा इकराम के अखलाक, साहबा इकराम का अखलाक, साहबा इकराम का चरित्र, साहबा इकराम का कैरेक्टर हमारे लिए नमूना और आइडियल और उसवा है। और इसी वजह से एक वाक़या बयान किया जाता है, सही बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। देखिए साहबा इकराम ने कैसे एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का मामला किया, भाईचारगी का मामला किया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को जब गज़वा हुनैन में फ़तह मिली, गज़वा हुनैन, एक हुनैन नामी एक गज़वा और युद्ध हुई थी। इस युद्ध में और इस गज़वा में जब मुसलमानों को जीत मिलती है,
और जीत मिलने की वजह से जो माल गनीमत मिलता है, माल गनीमत जानते हैं? माल गनीमत अगर मुसलमान और काफिर के दरमियान युद्ध हो, जंग हो और मुसलमानों को जीत मिल जाए, मुसलमान जीत जाए, तो काफिरीन के जो भी रुपया पैसा धन दौलत जो भी वो छोड़ छाड़ करके भागते हैं, वो तमाम के तमाम माल धन दौलत मुसलमान का हो जाता है। इसे माल गनीमत कहा जाता है। जब ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को माल गनीमत मिला, बेशुमार माल गनीमत मिला, माल गनीमत की भरमार हो गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन माल गनीमत को, चूँकि वो माल गनीमत योद्धा के दरमियान तकसीम किया जाता है, जिहाद करने वालों के दरमियान तकसीम किया जाता है और बैतुल माल में भी उसको रखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, माल गनीमत जब ग़ज़वा हुनैन में मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिया, मुहाजिरीन को दे दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था मुहाजिरीन के दिलों को इस्लाम की तरफ खींचने के लिए, तालीफ़े कल्ब के लिए मुहाजिरीन के दरमियान माल गनीमत का तकसीम कर दिया, ताकि मुहाजिरीन में से जिन लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में अगर कोई कमज़ोरी है, वो माल गनीमत पा करके इस्लाम को पसंद करने लग जाए, इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाए। इंसान के अंदर जब गुर्बत आ जाती है, फ़कीरी आ जाती है, इंसान का ईमान भी बहुत सारे मौके पर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीफ़े कल्ब करने के लिए, मुहाजिरीन के दिलों को मोहने के लिए माल गनीमत उनके दरमियान तकसीम कर देते हैं। और उन माल गनीमत में से अंसार लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। अंसार लोगों को जब नहीं दिया जाता है, उनके दरमियान एक चेमी गोइयाँ शुरू हो जाती हैं, गपशप शुरू हो जाती हैं, उनको दिली तौर पर तकलीफ़ होती है। वो अंसार भी इंसान थे, उनके अंदर भी फितरी तौर पर एक तकलीफ़ का एहसास होता है। उनके दरमियान बातचीत होने लगती है, अरे अरे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ये कौन सा काम कर दिया, ये माल गनीमत जितने भी माल गनीमत मिले मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिए, हमें कुछ भी नहीं दिए। हालांकि हम अंसार हैं, हमने मुहाजिरीन की मदद की, हमने मुहाजिरीन की सहायता की, हमने हर तरह की मदद मुहाजिरीन की, लेकिन माल गनीमत में से हमें कुछ भी ना दिया गया। उनको तकलीफ़ होती है, चेमी गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब इस चीज़ की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, ऐ लोगों, जाओ अंसार के लोगों को, तमाम के तमाम लोगों को मैदान में जमा कर दो। मैं उनके दरमियान एक तकरीर करना चाहता हूँ, एक भाषण देना चाहता हूँ। अंसार के तमाम लोगों को जमा किया जाता है। मैदान में जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के सामने तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, खुतबा पाठ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐ अंसार के लोगों सुनो, मैं तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ और तुम लोगों से मैं जवाब पाना चाहता हूँ। अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, ऐ अंसार के लोगों बताओ, जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तुम तमाम के तमाम गुमराह बने हुए थे, पदभ्रष्ट बने हुए थे, तुम लोग सही रास्ते से भटक गए थे, जिनाकारी में मुब्तला थे, सूदखोरी में मुब्तला थे, शराब नोशी में मुब्तला थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे और तुम तमाम के तमाम लोग गुमराह बने हुए थे। फहदाकुमुल्लाहु बी, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए से तुम लोगों को हिदायत ना दी, तुम लोगों को सही रास्ते पर नहीं लाया? फिर अल्लाह के नबी ने सवाल किया, ऐ अंसारो जवाब दो, मैं जब तुम लोगों के पास आया वह आलतन, तुम सब के सब गुर्बत की हालत में थे, फकीरी की हालत में थे। फागनाकुमुल्लाहु बी, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए से तुम्हें धनी नहीं बना दिया, मालदार नहीं बना दिया? वह मुतफर्रिकीना, तुम सब के सब बिखरे हुए थे, मुंतशिर हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए से तुम तमाम के तमाम लोगों को जमा कर दिया, मोहब्बत पैदा कर दी, उल्फत पैदा कर दी, भाईचारगी पैदा कर दी, ब्रदरहुड पैदा कर दी।
मेरे ज़रिए से तुम सबके सब भाई भाई बन गए, मेरे ज़रिए से तुम सबके सब एक दूसरे के दोस्त बन गए, एक दूसरे के मुआविन, एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे के ऊपर मर मिटने वाले बन गए।